अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत मज़ेदार देगी स्टाइल यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत आसान है इसको बनाना और खाने में बहुत ही उम्दा बन के तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी इतनी आसान है ना कि आप इसको इफ़्तार में या फिर इफ़्तार की दावत में, ईद की दावत में ही बना सकते हैं। आपके मेहमान खा के इसको खुश हो जाएंगे। तो ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोश्त को उबाल रही हूँ। तो आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा ले लें या फिर इस तरीके से स्ट्रेनर आजकल मिलते हैं वो ले लें। तो यखनी बनाने में बस आसानी हो जाती है, उसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना आप ये सारे मसाले सीधे गोश्त में भी डाल सकते हैं कुकर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज, 4 जवे लहसुन के, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा सौंफ इस नेट में डाल दिया है और इसको बंद कर दिया है। ये जो है ना अब हम डाल देंगे कुकर के अंदर। तो कुकर के अंदर मैंने यहाँ पे गोश्त डाल दिया है। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आप चाहें तो मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो हमने ये पोटली बनाई है या फिर ये जो छन्नी है ना, वो इसमें हम डाल देंगे और पानी डालेंगे नमक के साथ। मैंने यहाँ पे तकरीबन 450 ग्राम से करीब चावल लिए थे। 2 कप चावल थे तो मैंने पानी जो है ना 3 कप डाला है। अब इसको हाई फ्लेम पे एक विसल आने देंगे। उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया था। मटन अगर आप बना रहे हैं तो आपने सिर्फ 10 मिनट उसको हल्की आंच पे रखना है। इतनी देर में जो है ना गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाएगा, तकरीबन 90% के करीब। जो हल्की सी कसर बाकी होगी वो जब चावलों के साथ पकेगा ना तो कम्प्लीटली डन हो जाएगा। तो आपने गोश्त को अलग निकाल के रख लेना है और पानी तो वैसे ही बिल्कुल साफ़ है, तो आपने ये यखनी इस्तेमाल करनी है पुलाव में। तो अब पुलाव बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पतीली के अंदर मैंने 1/3 कप के करीब तेल लिया है और तेल जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी ना, आधी मैंने अभी डाली है, आधी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आधी प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी। साथ ही साथ इसमें थोड़े से खुशबू के लिए खड़े मसाले डालेंगे। तो साबुत मसालों में मैंने यहाँ पे तेज़पात, बादियान का फूल, एक काली इलायची, लौंग, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च ली हैं। और इन सारे मसालों को तेल में डाल के हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लें कि प्याज जो है ना सुनहरी हो जाए। इतनी देर में मसालों से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, प्याज अच्छे से सुनहरी हो चुकी है। इसमें अब हम डाल देंगे गोश्त जो भी हमने निकाल के रखा है और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब गोश्त को, लहसुन अदरक को मैं तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लूँगी। जब लहसुन अदरक थोड़ा सा भुन गया है फिर मैंने गैस को बंद कर दिया है और मैं इसमें अब डाल रही हूँ दही। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब, चम्मच से आपको बताऊँ तो ये 3 टेबलस्पून के करीब दही ले लिया था और इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया था जब मैं यखनी बना रही थी। इस तरीके से ना दही की ठंडक भी ख़त्म हो जाती है और वो रूम टेम्परेचर पे आता है तो दही फटता नहीं है। और गैस बंद करिए तो इंशाल्लाह दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जब दही को मैंने अच्छे से गोश्त में एक बार मिला लिया था फिर मैंने गैस को दोबारा से ऑन कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इस दही को और गोश्त को ना तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। इतना भून लें जो दही से पानी निकलता है ना वो बिल्कुल खुशक हो जाना चाहिए और अच्छा सा मसाला भुना भुना दिखना चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट कि गोश्त अच्छे से भुन चुका है और बहुत अच्छी से खुशबू आना इसमें शुरू हो चुकी है, क्योंकि खड़े मसाले जो डाले ना खुशबू वाले उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को स्लाइस करके डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक नींबू को स्लाइस करके डाल दिया है। नींबू डालने की वजह से ना बड़ा प्यारा सा फ्लेवर निकल कर आता है पुलाव में, तो इसको डालकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस तरीके से नींबू स्लाइसेस में नहीं डालना है तो आप एक नींबू का रस भी निकाल के डाल सकते हैं। तो टमाटर वगैरह को मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट ही उसको और भूना है और फिर इसके बाद इसमें डाल दिया यखनी का पानी। अच्छा, मैंने ये पानी दोबारा से नाप लिया है, ये पूरा 3 कप ही पानी है, क्योंकि गोश्त भी पानी निकलता है ना तो ज़्यादा पकने में पानी ख़त्म नहीं होता है। यखनी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे बासमती चावल। ये मैंने जैसे बताया था ना 450 ग्राम से करीब चावल थे, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। हल्के हाथ से चावलों को चलाइएगा, तेज़ चम्मच मत चलाइएगा वरना चावल टूटने का डर रहता है क्योंकि चावल भीगा हुआ है। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे पानी के हिसाब से। तो 1 चम्मच डाला था मैंने यखनी बनाते टाइम, 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अभी डाल दिया। तो ये नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करके इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जब तक ये चावल पक रहे हैं ना, एक खुशबू का मसाला बनाएंगे जिसमें मैंने थोड़ी सी जवित्री और जायफल का टुकड़ा ले लिया है। इसको आपने बारीक पीस लेना है। तो तकरीबन 6 मिनट से ऊपर हो चुके थे चावलों को पकते हुए और आप ये देखिए अब आपको से ऊपर हल्के हल्के से पानी के बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ज़्यादा पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है कि चावल अब दम पे लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस पॉइंट पे जो खुशबू का मसाला बनाया था ना वो हल्के हाथ से डाल के बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा तेज़ चम्मच मत चलाइएगा। और इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इस बीच जब तक चावल दम पे लगे हुए हैं
हम जो है एक तड़का तैयार कर लेंगे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, आधे को मैंने पुलाव में डाला है और आधे को हम अब इस्तेमाल करेंगे तड़के में। तो यहाँ मैं तड़का लगा रही थी देसी घी का। आप 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी ले लें या फिर तेल ले लें अगर देसी घी नहीं है तो। उसमें जो है ना अपनी आधी जो बची हुई प्याज थी वो इसमें डाल के सुनहरी कर लेनी है। सिंपल सा प्याज का तड़का, इसमें कोई और मसाले वगैरह नहीं जाने, बस मीडियम फ्लेम पे प्याज को फ्राई करें और जब ये सुनहरी हो जाए तो इस तड़के को हम डाल देंगे पुलाव के ऊपर। तो अभी तकरीबन 5 मिनट हुए थे दम पे लगे हुए चावलों को। कोई मसला नहीं है, चावल को दोबारा से मिक्स मत कीजिएगा और ये गर्मा गर्म तड़का जो है ना आपने चावलों के ऊपर डाल देना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ये छेदों वाले चम्मच की मदद से डालिएगा। इस तरीके से घी जो है ना सारे चावलों पे इवनली फैल जाता है तो चावल खिले खिले बन के तैयार होंगे। रूखा पुलाव अच्छा नहीं लगता है वैसे भी। और जो प्याज थी ना वो भी मैंने डाल दी है, बस थोड़ी सी रोकी थी गार्निशिंग के लिए, बाकी मैंने सब चावलों के ऊपर डाल दी है। वापस से लिड ढकेंगे और इसको मज़ीद जो है ना जो 5 मिनट रह गए हैं ना दम के, उसको पूरा कर लेंगे टाइम को। 5 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिएगा, लेकिन लिड हटाइएगा 2 से 4 मिनट बाद, ताकि जो सारी खुशबू और स्टीम है ना वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और लिड हटाने के बाद भी ना आपने फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है, 2 से 3 मिनट वेट कर लीजिएगा ताकि स्टीम जो है ना ऊपर की ख़त्म हो जाए, ताकि चावल टूटे नहीं। और फिर उसके बाद हल्के हाथ से आप चावलों को मिक्स कीजिएगा। तो ये पुलाव देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खिला खिला बन के तैयार हुआ है, खाने में भी उतना ही उम्दा बन के तैयार हुआ था। आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं इसको थोड़ा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।